हेलो गाइस, आपका स्वागत है लॉकडाउन स्पेशल क्लासेस में। आज हम मोशन चैप्टर का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे मोशन का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। द टॉपिक इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कराना चाहूंगा, जैसे कि सबसे पहले मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, रेस्ट, मोशन पढ़ाया, देन स्पीड, वेलोसिटी पढ़ाया एंड एट लास्ट मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाया था। एक्सेलरेशन के एक बार मैं फॉर्मूलाज यहाँ पे सबके लिख देता हूँ। जैसे वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का था v माइनस यू अपॉन टी, एवरेज वेलोसिटी का था v प्लस यू बाई टू इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो कई सारी चीजें मैंने पढ़ाई। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, रिटार्डेशन तो बताया था जिसमें अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो जिसमें वेलोसिटी कम हो, इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो उन्हीं सब के हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे सीखेंगे। जितना हमने पढ़ा है उसी का सब निचोड़ करके हम यहाँ पे सीखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो हमारा ग्राफ होता है, there are two axes because all the graphs are the two dimensional graphs। वैसे तो थ्री डायमेंशनल्स भी होते हैं, बट जो पेपर पे हम जितने भी ग्राफ्स क्रिएट करते हैं all are the two dimensional। थ्री डायमेंशनल भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, but they are all are come on the plane। ठीक है, now in this graph there are two axes, x axis and y axis। ये चीज बहुत आसान है, बट हमें x पे क्या लेना है और y पे क्या लेना है इसे हमें समझना चाहिए। x एक्सिस को हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह माना जाता है, जिसपे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखा जाता है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता है, उसको चलना है वो चलता रहेगा। सेम एज जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है उसको हम y एक्सिस पे रखते हैं। तो x एक्सिस फॉर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज लाइक टाइम, y एक्सिस फॉर द डिपेंडेंट क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। ये सब डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। अगर टाइम नहीं बढ़ेगा तो इनमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये बात, मैंने आपको एक कॉमन सी बात बताई है ना, फॉर 9th क्लास के लिए इतना समझना जरूरी है कि x एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को रखते हैं और y एक्सिस पे हम डिपेंडेंट क्वांटिटीज को रखते हैं। कई बार दोनों ही डिपेंडेंट हो जाती हैं, उनके बीच में भी हम ग्राफ बनाते हैं, तो ऐसा फिर कोई रूल नहीं लगता है, बट बेसिक रूल ये है हमारा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट ग्राफ्स। ग्राफ्स दो तरीके के हैं। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ्स हमारे दो तरीके के हैं। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मोशन चैप्टर में दो तरीके के ग्राफ हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस को हम पोजीशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब बात हमें यह समझनी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हमें कैसे किसको एक्सप्लेन करना है, तो हम पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। ओके, नाउ कम ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें भी कई तरीके के ग्राफ है। पहले मैं दो ग्राफ की बात करता हूं, इजी तरीके से हम इन्हें सीखेंगे। फर्स्ट ग्राफ is this and second one is look like this, looks like the second graph looks like this। now here ये ग्राफ क्या कहता है और ये ग्राफ क्या कहता है, हमें ये सीखना है मेनली। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको समझना है। अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं
तो हमें पता चलता है कि एक्स एक्सिस की तरफ टाइम बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ टाइम बढ़ रहा है, वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस बढ़ रही है। अगर हम एक्स की तरफ चलें तो टाइम बढ़ेगा, वाई की तरफ चले तो क्या बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी। और ओरिजिन की सीध में रहे तो इसका मतलब आदमी ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करी। इस ग्राफ में देयर इज नो स्लोप, कोई स्लोप नहीं है। पहली चीज, स्लोप का मतलब होता है स्लैंट हाइट, मतलब तिरछी हाइट। अगर यहाँ कोई तिरछी हाइट होती तो हम कहते कि इट हैव सम स्लोप, बट यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस ग्राफ is a straight line parallel to the x-axis। और इस वाले ग्राफ में this graph have some slope, this have some slope, इसमें कुछ स्लोप है, आप देख सकते हैं ना। इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। मान लिया मैंने कुछ टाइमिंग्स मान ली यहाँ पे, हाँ, जीरो तो यहाँ से स्टार्ट है, 1 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, और डिस्टेंस मान ली 10 मीटर, 20 और 30। इसका मतलब जीरो टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर पे था। अगर हम यहाँ से देखें, ये 20 है, ये 10 है, कि जीरो टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था, 30 पे। फिर जब 1 सेकेंड हुआ, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, 1 से अगर हम यहाँ डॉट लाइन खींचे, वो कितने पे ही है, 30 पे ही है, 30 मीटर पे ही है। 2 सेकंड पे भी वो 30 मीटर पे, 3 सेकंड पे भी 30 पे, 4 पे भी 30 पे, 5 पे भी 30 पे, 6 पे भी 30 पे। इट मींस देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन, कोई पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। तो ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, दिस ग्राफ शोज द रेस्ट पोजीशन। इफ देयर इज नो स्लोप इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, there is no slope in the distance time graph, and the graph is a straight line parallel to the x-axis, then this shows the rest condition. It means the object is in rest condition. ठीक है? It means दोबारा से मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। If there is no slope in the distance time graph and the straight line is parallel to the x-axis, then the graph shows the condition of rest. It means object is at rest. Now come on the second graph. This graph has some slope. This is the slant line. टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रहा है। आप देखते हैं यहाँ पे, मान लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40। अब देखो, आप 1 सेकंड पे 10 पे पहुंचा, 2 सेकंड पे 20 पे पहुंचा, 3 सेकंड पे 30 पे पहुंचा, 4 पे 40 पे पहुंचा। इसका मतलब डिस्टेंस भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, इक्वल इंटरवल में बढ़ रहे हैं। ये आपको बनाना नहीं है, मैं समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। इट मींस यहां पे क्या हो रहा है कि टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ अमाउंट में। मतलब एज द टाइम इंक्रीजेस, डिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस इन इक्वल इंटरवल, इन इक्वल अमाउंट। देन दिस ग्राफ शोज, मतलब टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रही है, डिस्टेंस के साथ टाइम का चेंज होना किसको शो करता है, इट मींस दिस ग्राफ हैव सम स्पीड और वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी और स्पीड, यूनिफॉर्म, क्योंकि टाइम इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। तो दिस ग्राफ शोज द यूनिफॉर्म मोशन, दिस ग्राफ शोज द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, क्लियर? There are two type of graph, this one for rest and this one for uniform motion, when the x-axis shows the time and y-axis shows the distance or displacement. So this is the basic of these two graphs। सिंपल सी बात हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो दो ग्राफ है हमें क्या शो कर रहे हैं। एक शो कर रहा है रेस्ट, अगर छोटे में मैं बनाता हूं इन्हें, टाइम इधर हमारी क्या है, पोजीशन, ऐसे लिख देता हूं मैं, या डिस्टेंस लिख सकते हैं, पोजीशन एस से शो करते हैं वैसे इसे, और इधर टाइम
then this graph shows the condition of rest and this graph shows the condition of uniform motion. यही थर्ड ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, in this graph the x-axis shows the time whereas this shows the position. Now if graph looks like this and the fourth one graph looks like this, this is the position. Both the graphs have some motion, okay, because time भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस या पोजीशन भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, पोजीशन भी बढ़ रही है, दोनों में, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल है. दोनों ग्राफ क्या शो कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो दोनों ग्राफ क्या शो कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म. बट एक अंतर है दोनों में, यहां वेलोसिटी बढ़ के घट रही है, कांस्टेंट हो रही है. अगर हम इसको सीधा चलाएं, ऐसे ही ले जाएं, तो देखो पहले तो वेलोसिटी बढ़ी, देन रेस्ट में आ रही है. इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होके रेस्ट में आ रही है. इसका मतलब यहां पे जो है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, और यहां जो है पहले लगभग रेस्ट में थी और फिर बढ़ती चली जा रही है. अगर मैं इसको ऊपर लेता चला जाऊं तो इसका मतलब क्या है? ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का है, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का है, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है. नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेटेड भी होंगे. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू ग्राफ्स. दिस इज both the graph shows the non uniform condition, but this graph shows the decreasing velocity, this graph shows the increasing velocity. Or increasing velocity. So there are four graphs for distance time graph: rest, uniform motion, non uniform motion. First one is decreasing velocity and second one is increasing velocity. Okay, now come on the velocity time graph. Now second types of graph are the velocity time graph. Velocity time graph. यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, हम एक एक करके सबको समझेंगे. फर्स्ट वन इज दिस. x-axis shows the time whereas y-axis shows the velocity. अब अगर हम यहां समझते हैं, यहां टाइम तो बढ़ रहा है पर वेलोसिटी सेम है. जैसे हमने अभी डिस्टेंस टाइम में देखा था, टाइम बढ़ रहा था, डिस्टेंस सेम थी. तो इसका मतलब आदमी बदल ही नहीं रहा था पोजीशन, मतलब टाइम बढ़ रहा था. जो पिछला ग्राफ था मैं यहां शॉर्ट में बना देता हूं, ये था, यहां टाइम था, यहां पोजीशन था. तो यहां क्या हो रहा था? टाइम बढ़ रहा था पर पोजीशन वहीं की वहीं थी. अगर हम देख रहे थे तो पोजीशन नहीं बदल रही थी, इसका मतलब रेस्ट में था. बट ये रेस्ट को नहीं शो कर रहा. क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी नहीं बदल रही, टाइम बदल रहा है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी से चल रहा है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन, इसका कोई स्लोप नहीं है और नो एक्सेलरेशन. तो इसमें ग्राफ में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा. मैंने आपको कई बार बताया, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो देयर इज नो एक्सेलरेशन. ओके, वेलोसिटी सेम है, टाइम बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. इसका मतलब हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते जा रहे हैं. इन सेकंड ग्राफ टाइम मैंने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, वेलोसिटी भी बढ़ रही है. यहाँ पे जैसे 1 पे यहाँ 10 मान ली, 20 मान ली, वेलोसिटी 30. तो 1 पे 10 मिल रही है, 2 पे 20 मिल रही है, 3 पे 30. इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है और इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है. जितने अमाउंट में टाइम बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी बढ़ रही है. तो दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. so this is the graph for uniformly accelerated motion because velocity increases in equal amount with equal amount of time. मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी बताई थी.
when velocity changes in equal amount with change in equal amount of time, है ना, then the motion is called uniformly accelerated motion. So this is the graph for uniformly accelerated motion. In third type of graph, object have already some initial velocity, मतलब वो किसी वेलोसिटी से पहले से ही चल रहा है, हो सकता है 10-20 की वेलोसिटी से पहले, then they increase कर रहा है अपनी वेलोसिटी. It means this is also the uniformly accelerated motion, but object have some initial velocity. Object have some initial velocity and यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. ये दोनों ग्राफ सेम है, बट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, बस ये अंतर है. थर्ड वन सेम है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, मैंने बताया यहाँ देखो आप, और जैसे आगे बढ़ते चलेंगे ये बढ़ती चली जाएगी. तो दिस इज द, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन स्लोप, इंक्रीज इन स्लोप. तो ये ग्राफ क्या शो करेगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. तो ये क्या शो करेगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. दिस ग्राफ शोज द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. सारे ग्राफ एक्सेलरेशन शो कर रहे हैं, ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, ये भी, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम से हमें एक्सेलरेशन मिलता है. क्या डेफिनेशन थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इसलिए सारे ग्राफ एक्सेलरेशन शो कर रहे हैं. ये नो एक्सेलरेशन शो कर रहा है बिकॉज़ इट हैव नो स्लोप, इट हैव uniformly uniform slope, so it is a uniformly accelerated motion. It has some initial velocity, it have increasing slope, increase in slope, so it shows the increasing acceleration. This shows the decreasing acceleration because यहाँ पे जो velocity है बाद में constant हो जाएगी, एक straight line में आ जाएगी. मतलब पहले तो ये चल रहा था और बाद में ये, तो this is the decreasing acceleration, मतलब यहाँ पे decrease in slope हो रहा है, उल्टा है just इसका. और यहां पे अगर हम देखते हैं when थीटा इज ग्रेटर देन 90, यहाँ थीटा आप 90 से ऊपर देख रहे हैं, ये जो एंगल है यहाँ का, यहाँ ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू करा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी. 1 सेकंड पे उसकी थोड़ी कम हो गई, नीचे आ गया, 2 पे और कम हुई, 3 पे और कम हुई, 4 पे और कम हुई, 5 पे आके बिल्कुल 0 हो गया. इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है, स्पीड घट रही है. दिस इज कॉल्ड कंप्लीटली रिटार्डेशन. ठीक है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नहीं हुआ ये. दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन. यूनिफॉर्मली वेलोसिटी घट रही है. तो देयर आर 6 टाइप ऑफ ग्राफ्स फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कई तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है ये इस तरीके से दे रखा हो तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, एक्सेलरेटेड मोशन का है. बट अगर कभी ग्राफ में आपको कुछ इस तरीके का दे दिया हो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं इसी में, ऐसे, तो ये ग्राफ अलाउ नहीं है बिकॉज एक टाइम पे 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती. देख लो आप, इस चीज को समझ लो एक बार. जैसे मैंने इसको पूरा ऐसे बना दिया, एक टाइम पे मतलब एक वेलोसिटी ये हो गई और दूसरी वेलोसिटी ये हो गई, जो पॉसिबल नहीं है. तो ग्राफ कभी भी इस तरीके के नहीं हो सकते, जो क्लोज कर्व ग्राफ नहीं हो सकते इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ. देयर आर 6 टाइप ऑफ ग्राफ्स. दिस ग्राफ शोज नो एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म मोशन. वहां ये रेस्ट को शो करता है, यहाँ ये यूनिफॉर्म मोशन को. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऑब्जेक्ट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन uniformly accelerated motion, increasing acceleration, decreasing acceleration. This is the graph for the retardation. So these are the types of the graphs. And मैं समझता हूँ ये ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे. तो टोटल मिला के यहाँ पे 10 ग्राफ है जो आपको सीखने हैं, है ना. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें हम नई चीजों को और सीखेंगे और मोशन चैप्टर को एंड करेंगे. Okay, thank you guys. Thank you. To connect with your tutorial, please like and share my video.